नमस्कार। कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश पूरे जी जान झोंक रहा है। एक तरफ जो पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री है या आईसीएमआर है या जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत कर लें, दुरुस्त कर लें और लॉकडाउन का पूरा पालन करवाया जाए लोगों से। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने तरीके से काम कर रही है। वहीं अगर हम बात करें ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने भी एक ड्रग को मंजूरी दे दी है जो कि टेस्ट किया जाएगा जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होंगे कोविड 19 उन पर। इसका पहला टेस्ट जो है, इसका पहला ट्रायल जो है वो आज शुरू होने वाला है, जिसमें कि 3 लैब्स को यानी कि 3 हॉस्पिटल्स को इसकी परमिशन दी गई है। हालांकि और आगे बढ़ाया जा सकता है। एक अच्छी और एक महत्वपूर्ण खबर है, एक खुशखबरी माना जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स मान रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है, ये अगर जो ड्रग जिसके हम बात कर रहे हैं ट्रायल्स की, हम बताएंगे इसका नाम भी, इसकी ट्रायल की अगर ये पूरा सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया पूरी दुनिया के लिए एक बेंचमार्क सेट करेगा, एक लैंडमार्क सेट करेगा कि ये कितनी दवाई जो है वो फ़ायदेमंद हो सकती है। इस दवाई का नाम हम बता दें, ये जो ड्रग है इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू। ये एक एंटी बैक्टीरिया एक दवाई है, जो कोशिश करती है कि आपके जो अंदर का इम्यून सिस्टम है बॉडी का उसको दुरुस्त कर पाए, और उसी के लिए लगातार करती है। अब पर्पस क्या है इसका पर्पस यही है कि मोर्टेलिटी रेट को कम से कम करे, और डॉक्टर्स का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये दवाई कारगर साबित होती है तो 50% से भी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट कम हो सकता है। यानी कि अगर जहाँ पर 10 पेशेंट की डेथ हो रही है क्रिटिकली इल होकर कोविड 19 से, तो उसमें 5 से भी कम की तादाद हो जाएगी अगर ये दवाई सक्सेसफुल हो जाती है तो। उसके बाद पर्पस क्या है, मोर्टेलिटी रेट को कम करना, ये बिल्कुल पर्पस है। और माइकोबैक्टीरियम असलियत में करता क्या है? दरअसल माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू जो है ये कोशिश करता है कि आपकी जो बॉडी है, किसी एक इंसान की जो बॉडी है उसमें इम्यून सिस्टम को दुरुस्त कर पाए। और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस पर जानकारी ले लेते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो इम्यून सिस्टम हमारा होता है उसमें 2 तरह के आर्म्स होती हैं, एक होती है TH1 और दूसरी होती है TH2। अब TH1 क्या करता है? TH1 दरअसल स्पेसिफिक जो एक ऑफर है वो करता है इम्यून सिस्टम को, ताकि स्ट्रॉन्ग करे वो इम्यूनिटी आपकी बॉडी की, ये करता है TH1। दूसरा TH2 का काम है कि वो नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स देता है, यानी कि ऐसा रिस्पॉन्स जिसका कोई स्पेसिफिक नहीं, यानी कि इतना ही रिस्पांस देगा या इतना फ़ायदेमंद देगा या नहीं। पर TH1 जो है वो पूरी तरह से काम करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अब MW यानी कि माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू जो है ये पूरी तरह से कोशिश करती है कि TH1 जो सेल्स होते हैं उसको बूस्ट करती है, TH1 को बूस्ट करती है, ताकि इम्यूनिटी जो इम्यून सिस्टम है हमारा उसको दुरुस्त कर पाए, उसको और स्ट्रॉन्ग कर पाए, जिससे कि जब भी कोई इन्फेक्शन किसी बॉडी में आएगी तो उससे लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम आपका तैयार होना चाहिए। हम पहले ही इस पर कई बार बातचीत कर चुके हैं, एक्सपर्ट्स की राय बता चुके हैं, चाहे वो WHO हो, ICMR हो या बाकी सब हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो कोविड 19 है ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों को अटैक करता है, या तो जो बुज़ुर्ग हैं यानी कि ओवर एज एल्डरली लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम, अगर वो जवान भी हैं या छोटे भी हैं, बच्चे भी हैं, उनका इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर है तो उनको भी ये खासा अटैक करता है कोविड 19। कई लोग जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके अंदर कब ये वायरस आएगा और कब निकल जाएगा उसका पता भी नहीं चलता, जिसके लिए एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं। वो अलग प्रक्रिया है, उस पर हम फिर किसी दिन बातचीत कर लेंगे। अब मैं बात करूं कि माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू, तो इसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है, और इसका पहला ट्रायल 3 हॉस्पिटल्स में किया जाएगा। उसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल और PGI चंडीगढ़, इन तीनों हॉस्पिटल्स में 40-40 पेशेंट्स की ट्रायल्स किए जाएंगे इस दवाई के साथ। और अगर ये दवाई सक्सेसफुल होती है तो इसके बाद इसको और बढ़ाया जाएगा। अगर मैं बात करूं इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज कौन करेगा, तो इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज करने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने जिम्मेदारी उठाई है, जो कि इंडिया का एपेक्स बॉडी है साइंस और रिसर्च के लिए। तो CSIR इसका पूरा देखरेख करेगा, इनकी अगुवाई में ये तीनों हॉस्पिटल्स ट्रायल्स करेंगे।
इस दवाई की मैं बात करूं तो माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू 2007 में CSIR के अंतर्गत ही बनाई गई थी। उनका एक इनिशिएटिव था कि ट्यूबरक्लोसिस और लिप्रेसी जो होती है उसके खिलाफ कुछ एक अच्छी दवाई ऐसी तैयार की जाए ताकि लोगों का इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और ये माइकोबैक्टीरियम दवाई जो है वो ट्यूबरक्लोसिस और बाकी सब कई एंटी जो बैक्टीरिया क्रिएट करने वाले या इन्फेक्शन क्रिएट करने वाले जो डिजीज़ होते हैं उसके खिलाफ इस्तेमाल भी की जाती है। अब ये कितनी इस पर कारगर साबित होती है इसका जवाब जो है इसके ट्रायल के बाद ही आएगा। पर PGI के डायरेक्टर जगत राम का मानना है, उन्होंने ये कहा भी है अपने स्टेटमेंट में कि ये एक पूरी दुनिया के लिए एक लैंडमार्क होगा और अपने आप में ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है। अगर ये रिड्यूस कर देता है मोर्टेलिटी रेट कोविड-19 पेशेंट्स का तो पूरी दुनिया के लिए हम एक बेंचमार्क सेट ज़रूर करेंगे और कई सारे लोगों की हम जानें, मतलब कि लाखों की तादाद में हम लोगों की जानें बचा सकते हैं। सबसे पहले आप सबको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि अभी इसका ट्रायल होना है। अगर ये सक्सेसफुल होगा तो इसके बाद इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। कृपया कर खुद से इसको ट्राई मत कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब लोग गवर्नमेंट की और हेल्थ ऑफिसर्स की, हेल्थ वर्कर्स की हिदायत के बाद ही कोई अपने लिए ड्रग इस्तेमाल करें या कोई भी ड्रग जो है वो उसका यूज़ करें अगर आपको कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी होती है तो। इसके अलावा हर एक जो बाकी सब ट्रीटमेंट हैं वो कोशिश कर रही है, CSIR भी कर रहा है, ICMR भी कर रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी कर रहा है कि जल्द से जल्द कोविड-19 की एक वैक्सीन तैयार हो जाए, ड्रग्स तैयार हो जाएं ताकि कोविड-19 से लड़ने के लिए ना सिर्फ इस समय पर आगे के लिए भी हमारा भारतवर्ष पूरी तरह से तैयार हो जाए। और उम्मीद है कि अगर ये ट्रायल पास होता है तो जल्द से जल्द मार्केट्स में उपलब्ध होकर कोविड-19 के खिलाफ हम बड़ी जीत ये हासिल करने वाले हैं और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा बेंचमार्क सेट करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही था। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।